तो आइए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आपके नए चैप्टर से। गुरुजी, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने प्रवेश कर रहा है। गुरुजी, पहला चैप्टर हम मेरे मालिक छोड़ देते हैं, टेंशन ना लें प्यारे, उसमें से आने की संभावना काफ़ी कम है। तो शुरुआत करने के मतलब रेक्टेंगल मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो पहले उसके पहले आप थोड़ा सा फंडामेंटल सीखते हैं कि रेक्टेंगल मोशन किसे कहते हैं। When a motion or particle moves along a straight line, then the motion is said to be rectilinear motion. यदि कोई पार्टिकल एक रेखा में मूव करे तो प्यारे उस मोशन को हम मेरे मालिक रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो चलिए प्यारे, जैसे आपने पढ़ा आर वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, पीछे चैप्टर में भी आया। यदि वेलोसिटी का हम एक बार डिफरेंशियल कर देते हैं तो प्यारे बच्चे यदि हम प्यारे बच्चे दो बार डिफरेंशियल कर देते हैं प्लस प्यारे डी टू जेड ओवर, यदि हम प्यारे बच्चे दो बार उसका डिफरेंशियल कर देंगे तो हमारा एक्सीलरेशन निकल ही आता है। यही हमारी कहलाती है वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस, वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऐसी एक्सीलरेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो कहलाएगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। इसकी कुछ फॉर्म अलग अलग भी होती हैं प्यारे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी ओवर डी टी और प्यारे डी एक्स ओवर डी टी। वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस वी कहलाएगी, जो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी भी कह देते हैं। वी हमारी जो कहलाती है प्यारे डी एक्स ओवर डी टी, तो इसे हम डी वी ओवर डी टी भी कहते हैं। पीछे चैप्टर में भी हमने पढ़ा डी वी ओवर डी टी को हम और भी चेंज कर देते हैं डी वी ओवर डी एक्स और प्यारे डी एक्स ओवर डी टी, मतलब प्यारे बच्चे वी डी वी ओवर डी एक्स। एक्सीलरेशन की हमारी तीन फॉर्म यहाँ भी निकल आई, एक ये रही प्यारे, देखिए। तो फटाफट इस सवाल को लिखते हैं, फटाफट लिखो जी। ठीक है जी, बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर बड़ा शुरुआत में आपको दिखा रहा है, बड़ा मैं आसान से रूप में प्रवेश कर रहा हूँ प्यारे, लेकिन ऐसा नहीं है। चैप्टर के अंदर कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहे हैं प्यारे, जो किताबों में भी नहीं है आपके पास, वो यहाँ आपको अवेलेबल हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, तो टाइम टेकिंग किताब है, टेंशन नहीं लेने की मेरे मालिक, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी आपकी टेंशन को मुक्त करेंगे जी। तो सभी जने जानते हैं। अब आपके पास यदि कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आपको एरर सी दिखाई दे रही है, तो एक हैंड रेस का ऑप्शन होगा, प्लीज टाइपिंग ना करें। ठीक है जी, हैंड रेस का यूज करें।
तो चलिए फटाफट प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब क्या कह रहा है आज हमसे ये, और अपना मैक्सिमम टाइम प्यारे, ना तो टाइम खर्च हो रहा, ना आना हो रहा, ना जाना हो रहा प्यारे बच्चे। अब यहाँ जरा रेगुलरिटी के साथ क्लास को करिए, क्योंकि टाइम नहीं है कि आप रिकॉर्डेड पीछे बाद में क्लास को देखो, उतना उसका हमारा टाइम नहीं बच रहा आपके पास। ठीक है जी, आइए तो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं सवाल के अंदर। सवाल की लैंग्वेज सबसे ऊपर डिपेंड करती है, उस लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ेगा। ये क्या कह रहा, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल जो है एक रेखा में मूव कर रहा है प्यारे। डिस्प्लेसमेंट हिंदी में कहते हैं विस्थापन x फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन एट टाइम t इज गिवन बाय इतना। जो x और t में रिलेशन दे रखा है आपको, ऐसा कुछ दे रखा है। x और t में रिलेशन खाली दे रखा है, तो सीधे सीधे यदि इसका एक बार डिफरेंशियल कर दोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगी प्यारे बच्चे। यदि हम दो बार इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो एक्सीलरेशन निकल ही आएगा जी। ठीक है जी, अब हमसे क्या कह रहा है सवाल के अंदर, द इंस्टेंट व्हेन द एक्सीलरेशन बिकम जीरो। जब एक्सीलरेशन जीरो के बराबर हो जाए तो हमें वैल्यू निकालनी है टी की। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द स्टैंड, एक्स की वैल्यू निकालनी है उस पोजीशन पे सवाल के, और वेलोसिटी निकालनी है, उस तीन चीज पूछ रहा है सवाल के अंदर। तो चलते हैं क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और कह रहा है आपसे, एक्स बराबर टी का -9t प्लस 24t प्लस 6। तो प्यारे बच्चे मैंने भी आपको बताया, यदि हम इसका एक बार डिफरेंशियल कर देंगे तो वेलोसिटी निकल आई। यदि हम प्यारे बच्चे हमारा एक्सीलरेशन निकल आया। तो पहला पार्ट यही कह रहा है कि व्हेन एक्सीलरेशन बिकम्स जीरो, तो 60 माइनस 18 बराबर जीरो, तो टी की वैल्यू 3। पोजीशन निकालो या डिस्प्लेसमेंट कह दे सवाल के अंदर, पुट टी बराबर 3 रख दो इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3 का क्यों, -9 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 24 इंटू 3 प्लस 6। सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यूज आए। वेलोसिटी निकालो इस पोजीशन पे, 40 बराबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में रख दो। तो प्यारे बच्चे v v कितना आया जी हमारे पास, 3 इंटू 9 माइनस 18 इंटू प्लस कितना है 24, तो 27 प्लस 24 माइनस 54, तो 51 माइनस 54। तो नेगेटिव साइन हमारा ये शो करता है कि जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है टूवर्ड द ओरिजिन। अभी आप ये सीखोगे भी कि पार्टिकल यदि यदि पॉजिटिव साइन आती है तो कहते हैं अवे फ्रॉम द ओरिजिन। पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी ये टूवर्ड द ओरिजिन की तरफ होगी, और पॉजिटिव साइन शो कर रहा है तो हमारी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, दूर से फेंका जा रहा है, ओरिजिन से दूर की साइड।
तो चलिए प्यारे, ठीक है जी। तो बड़ा आसान है, आपको होमवर्क में दे दिया गया। इफ एट ए टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द ओरिजिन इज एक्स बराबर इत्यादि रखा, फाइंड द वेलोसिटी। एक बार डिफरेंशियल कर दो, वेलोसिटी निकल ही आएगी प्यारे। दूसरी बार डिफरेंशियल कर दो तो एक्सीलरेशन निकल ही आएगा। तो इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप घर पे कर सकते हो। ये कुछ बातें अच्छी आई प्यारे, ठीक है जी। तो एक पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में। शो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो प्यारे बच्चे, डिस्टेंस जो दे रखी है वो प्रोपोर्शनल किसके दे रखी है, टी की पावर एन के, है ना जी। अब डिस्टेंस क्या होती है प्यारे, डिस्टेंस को एक्स से भी नोट करते हैं, एस से भी नोट करते हैं। डिस्टेंस जो दे रखी है प्यारे, सवाल की लैंग्वेज समझो क्या कह रहा है, टी की पावर एन। एस एक प्रोपोर्शनल दे रखी है किसके, टी की पावर एन की। इफ वी द वेलोसिटी, वी हमारी वेलोसिटी कह रहा, हमारी डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशियल कर देंगे तो प्यारे बच्चे वेलोसिटी निकल ही आती है। एंड एफ बी द एक्सीलरेशन ऑफ एनी टाइम टी। तो हमसे रिजल्ट प्रूव करा रहा ये कुछ। इस एक्सरसाइज में दो ही अच्छे वैसे ठीक ठाक सवाल नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक कहा जाता, आना कुछ ना प्यारे। टेंशन नहीं लो ये सर, तुम तो ऐसे ही कहते रहो आना कुछ ना। बाबूजी अभी मैकेनिक्स आई कहाँ है, अपना जलवा दिखाने हैं। आ रही है मेरे मालिक। It is given that S is proportional to T की पावर n। तो प्यारे बच्चे, ds ओवर dt n के t की पावर n माइनस, ये हमारी वेलोसिटी निकल गई। ये क्वेश्चन नंबर। एक्सीलरेशन को इसने, एक्सीलरेशन को एफ या ए से नोट करते हैं। यदि हम वेलोसिटी का एक बार फिर डिफरेंशियल कर दें प्यारे, एन के एन इंटू एन माइनस वन इंटू के टी की पावर एन माइनस टू। तो वी इस पावर बराबर कह रहा है एन एफ एस अपॉन इतना प्रूव करो जी। तो मैंने एक काम किया साहब, वी है ना जी, वी स्क्वायर निकाल दिया जी, एन के टी एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर टू एन माइनस टू। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, एन स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर एन माइनस वन और इंटू टी की पावर, तो वी स्क्वायर एन स्क्वायर के स्क्वायर, है ना जी। टी की पावर एन माइनस टू अलग लिखो और टी की पावर एन अलग लिखो। टी की पावर एन माइनस टू की वैल्यू यहां से निकाल लें, कहां से निकाल लें प्यारे, क्वेश्चन नंबर थर्ड से निकाल लें। टी की पावर एन माइनस टू की वैल्यू क्या आ गई, एफ अपॉन एन इंटू एन माइनस वन इंटू की। और एस की वैल्यू कहां से आ गई, है ना जी, के टी की पावर एन। टी की पावर एन की वैल्यू निकाल रहे हैं यहां से, एस अपॉन की रख दो जी, एफ इंटू एन एन माइनस वन इंटू के इंटू एस अपॉन। तो प्यारे बच्चे, के स्क्वायर कैंसिल, ए से एस के, वी स्क्वायर बराबर एन एफ एस अपॉन एन।
ठीक है जी, तो यही प्रूव करा रहा गुरु जी, फटाफट नोट डाउन करें। तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ प्यारे, तो टेंशन नहीं लेने का रे। A particle move along a straight line and its distance from a fixed point of the line is given by इतना। x बराबर आपको ये दे रखा है सवाल के अंदर, शो दैट द इट्स एक्सीलेशन वेरीज एज द डिस्टेंस। एक्सीलेशन जो है वो वेरीज करेगा एज द डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ये कह रहा है यदि x और t में दे रखा है रिलेशन, तो d2x ओवर dt स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आएगा x के, समझ ऐसा कुछ कह रहा है। फ्रॉम द ओरिजिन एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द ओरिजिन, जो भी डिस्टेंस नापी जाती है मेरे मालिक वो हमेशा मूल बिंदु से नापी जाती है, और इसकी डायरेक्शन कब होगी, टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की साइड होगा, मतलब नेगेटिव साइन के साथ ये कुछ रिजल्ट निकल के आएगा जी। तो चलते हैं गुरु जी क्या कह रहा है, सुनते हैं मेरी बात। ऐसी नहीं मैंने मान लिया, तो फंडामेंटल एक्सरसाइज है प्यारे बच्चे। तो ये आप कॉस म्यू टी प्लस एफ, एक्सीलरेशन की बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चे हमने पहले दो बार इसका डिफरेंशियल करेंगे, पहले एक बार करेंगे ए म्यू साइन म्यू टी प्लस एफ। प्यारे बच्चे डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर माइनस ए म्यू स्क्वायर कॉस म्यू टी प्लस एफ। तो प्यारे बच्चे डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हो गई एक्स के इक्वल फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यही शो करा कि एक्सीलेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। हेंस द एक्सीलेशन वेरीज
as the distance from the origin। हमेशा जो डिस्टेंस नापी जाती है वो ओरिजिन से नापी जाती है। एंड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो प्यारे जो एक्सीलेशन वेरीज करेगा एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम फिक्स पॉइंट की ओर होगी। तो आइए चलिए तो पढ़ते हैं प्यारे क्या कह रहा आज। ये पार्टिकल मूव, अगला सवाल, एलोंगे एंड डायरेक्टेड, सॉरी गलत लिखवा दिया, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। यदि पॉजिटिव साइन आ रहा है तब लिखा जाएगा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, है ना जी। इसमें लिखा जाएगा डायरेक्टेड टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की साइड है प्यारे, ऐसा लिखा जाएगा। A particle move along a straight line such that it displays distance x from a fixed point on it and its velocity v बराबर आपको दे रखा है किसके बराबर, म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूव दैट द एक्सीलेशन वेरीज एज द डिस्टेंस। एक्सीलेशन जो दे रखा है वो हमें कह रहा है ओरिजिन की साइड होगा एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द ओरिजिन। चलिए प्यारे पांचवा सवाल हमसे क्या कह रहा है। v स्क्वायर बराबर म्यू इंटू प्यारे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो टू बी डी बी ओवर डी म्यू इंटू जीरो, तो वी डी बी ओवर डी एक्स माइनस के म्यू एक्स वी डी बी ओवर डी एक्स बराबर डी टू एक्स ओवर।
तो d2x ओवर dt स्क्वायर या v कह दो प्यारे, एक ही बात है, माइनस v1। तो जो जैसा पहले आया वही लैंग्वेज हमारी लिखी जाएगी। एक्सीलेशन जो वेरीज है वो हमारा किसके है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, और इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो हमारी कहाँ है, टूवर्ड द ओरिजिन। लिखो प्यारे। हाँ जी आइए प्यारे। तो आइए फिर मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं, क्या कह रहा गुरु जी। तो कह रहा द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन व्हेन द डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन वेरीज। v जो दे रखा है वो प्रोपोर्शनल टू दे रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइंड द लॉ ऑफ एक्सीलेशन। लॉ ऑफ एक्सीलेशन हमें निकालना है ना जी। आइए it is given that जो वेलोसिटी दे रखी है ना, वो दे रखी है प्यारे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब v बराबर के रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। दोनों साइड प्यारे स्क्वायर कर दो। प्यारे बच्चे के स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो टू बी डी बी ओवर डी बराबर के स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स का क्यूब। तो टू से टू कैंसिल, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक है जी। तो डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर ये प्रोपोर्शनल क्या आ गया, वन अपॉन एक्स की पावर थ्री के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आ गया। तो कहेंगे हैंस द एक्सीलेशन
वेरीज। यदि 1/1 में आ रहा है तो कहते हैं इनवर्सली एज द क्यूब of the distance and is directed towards the origin। जो इसकी डायरेक्शन होगी वो ओरिजिन की साइड होगी। तो लिखो प्यारे। चलिए प्यारे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे से कोई बड़ी बड़ी बातों को नहीं कर रहा गुरुजी। ठीक है जी। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल है प्यारे। करते हैं सब सवाल को दूर। क्या कह रहा है सुनते हैं। ए पॉइंट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट जो है मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। इट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दे रखी है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन दैट लाइन एज द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कहते हैं वर्गमूल को, अंडर रूट को, ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ द टाइम टी। ठीक है जी। ये दे रखा है कि x बराबर ए टी स्क्वायर प्लस 2bt। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली हमने, द्विघातीय समीकरण मान ली। किसमें? ऐसा। प्रूव दैट इज एक्सीलरेशन वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस एंड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ऐसा कुछ करने को कह रहा है सवाल के अंदर कि हमारा जो है ये x वाला बराबर हमने t में क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मानी पहले। तो चलिए साहब, है ना जी। इट इज गिवन x बराबर रूट ए टी स्क्वायर 2bt प्लस c विच इज ए quadratic equation in time t।
ठीक है। सवाल के अंदर अब हमसे पहले क्या कह रहा है बच्चे, अब हमें इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो 1/2 रूट प्यारे ए टी स्क्वायर प्लस 2bt, जब भी रूट का डिफरेंशियल करना तो 2at प्लस 2b, तो dx ओवर dt इतना प्यारे at प्लस बी अपॉन रूट at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, तो d2x ओवर हमारा फिर दोबारा डिफरेंशियल रूट at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c का होल स्क्वायर इतना ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस इंटू प्यारे ए माइनस ए टी प्लस बी, जब भी रूट का डिफरेंशियल करना हो तो 2 इंटू ए टी प्लस 2bt, ये प्यारे 2 कॉमन ए टी प्लस बी, 2 से 2, तो d2x ओवर dt स्क्वायर इसके प्यारे ये हो गया ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी की पावर 1, और 1/2 और आ गई ये वाली, तो प्लस कितना 1/2, जब रूट की रूट से मल्टीप्लाई करी, ठीक है, माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर ए और ये राजी, तो d2x ओवर dt स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस प्यारे 2ab अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी की पावर 3/2, तो बचा d2x ओवर dt स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, यार हैंड रेस फालतू मत करे करो प्यारे है ना जी, 1/x की पावर 3/2, सॉरी x का क्यू ए तो रूट में था ही प्यारे, तो यही कह रहा है कि एक्सीलेशन जो वेरीज होगा इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द फिक्स
तो नीचे लिख देंगे वही बात कि एक्सीलरेशन जो है वेरीज एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ठीक है जी। आइए प्यारे, आपको एक सवाल और। इफ टी बी एक रिगार्डेड एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, टी एक फंक्शन है वेलोसिटी का, प्रूव दैट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सीलरेशन, है ना जी सवाल के अंदर। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सीलरेशन मतलब डी एफ ओवर डी टी हमारा जो है, हमारा ये कुछ कह रहा है सवाल के अंदर, हमसे कह रहा है कुछ ऐसे रिजल्ट को प्रूव करो सवाल के अंदर आपसे। तो सबसे पहले इंक्रीज का मतलब होता है पॉजिटिव साइन और डिक्रीज का होता है प्यारे मतलब नेगेटिव साइन प्यारे। ठीक है, तो ये सबसे इस एक्सरसाइज में ठीक ठाक क्वेश्चनों में से इसे भी कहा जाता है प्यारे। तो जानते हैं आप, हमसे रिजल्ट कुछ कह रहा है सवाल के अंदर, तो प्यारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सीलरेशन मतलब आपको दे रखा है माइनस के डी एफ ओवर, इसकी बात कर रहा। आप जानते हो वेलोसिटी क्या होती है प्यारे, एफ क्या होता है प्यारे, डी बी ओवर। वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशियल कर दोगे तो हमारा कुछ ऐसा कह रहा, उस रिजल्ट को इस फॉर्म में लाने के लिए कह रहा कि डी टू टी ओवर डी टी स्क्वायर निकालो, एफ का क्यू निकालो जी सवाल के अंदर। तो आइए हमसे क्या कह रहा गुरु जी, बढ़ते हैं, सुने प्यारे हमारी बात को। We know that the rate of decrease of acceleration है ना जी, बराबर कितना प्यारे, माइनस के डी एफ ओवर डी टी। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि एफ होता है वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशियल। अब प्यारे हमसे क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है इस फॉर्म में लाओ, इस फॉर्म में लाओ, एफ का क्यू और डी टू टी ओवर डी बी स्क्वायर इस फॉर्म में लाओ प्यारे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो डी ओवर डी टी, एफ हमारा डी बी ओवर डी टी, तो बी से नीचे चाहिए प्यारे। तो मैंने एक काम करा, डी ओवर डी टी और इसको ऐसे लिख दिया, डी टी अपॉन डी बी की पावर -1। प्यारे बच्चे यही तो एक ही तो बात है, ये और ये चीज एक ही तो है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो हमसे रिजल्ट है वो ऐसा कुछ कह रहा जी। तो मालिक साहब, तो कह रहा है कि डिफरेंशियल का रूल होता है कि जब तक ये दोनों चीज सेम ना हो हम प्यारे बच्चे उसका डिफरेंशियल नहीं कर सकते। हम अंदर वाली चीज को चेंज नहीं करते, हम हमेशा बाहर वाली चीज को चेंज करते हैं। और यहां लिख दिया डी बी ओवर डी टी। बात यही है, ये इससे ये कैंसिल हो गया, बात यही चीज बची। ये ऊपर 100% एक चीज है इक्वल। अब हम इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल होता है पावर का, डी टी अपॉन डी बी की पावर -2 इंटू, है ना जी, पावर का हो गया, और प्यारे डी टू टी ओवर डी बी और डी बी ओवर, तो माइनस माइनस प्लस हो गए प्यारे। इसे भी हमने लिख दिया डी बी ओवर डी टी का होल स्क्वायर, उल्टा करके लिख दिया, इंटू डी टू टी ओवर डी बी स्क्वायर।
और ये भी था dv/dt। तो प्यारे बच्चे dv/dt का ये भी हम जानते हैं प्यारे, f बराबर होता है dv/dt। f का क्यों, तो हमारा रिजल्ट प्यारे प्रूव हो गया। लिखो जी फटाफट। तो आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी आते चले जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है प्यारे। ठीक है जी। तो प्यारे अब एक्सरसाइज नंबर 2 का शुभारंभ करते हैं। मिलते हैं आपसे, टेंशन फ्री रहिए, ऊपर वाला भगवान आपकी तरक्की करे। ठीक है जी, ऐसी कामना। लेकिन मालिक यहाँ से हमारी मैकेनिक्स अपना जलवा बिखेरती है। इसे ही कहते हैं प्यारे मैकेनिक्स क्या होती है। यहाँ आपको बताएगी कि 3-4 पेजों से पहले सवाल स्टार्ट नहीं होता। तो नमस्कार गुरुजी, मिलते हैं आपसे। नमस्कार आपसे। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।